जय हिंद, जय भारत। हार मत मानो क्योंकि महान चीजें समय लेती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं राजस्थान पटवारवर्ती क्षेत्रफल आयतन का प्रश्न नंबर 1। ठीक है मित्रों, और इसके साथ ही अपन करेंगे क्षेत्रफल आयतन के प्रश्न अच्छे अच्छे। इससे पहले वाला आपने नहीं देखा हो तो मित्रों आप जरूर देख लेना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करा रखे पटवार एग्जाम में। इजी टू हार्ड दोनों तरह के प्रश्न आते हैं, पर इजी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए मित्रों। ठीक है, और मीडियम भी बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से अपन तैयारी करेंगे। और ये प्रश्न अच्छा है, आप खुद पेन कॉपी लेके बैठे जिससे कि आप आसानी से प्रश्न करने की तरीके, उसका नेचर, उसका अनुभव आपके पास रहे, जिससे कि कभी भी वो प्रश्न भविष्य में भी आपके पास आए तो आपको पता चले कि मुझे ऐसा था, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही अपन शुरुआत करते हैं और लास्ट में इसकी सारे प्रश्नों की ट्रिक है अच्छे से, तो आप जरूर देखना पूरा वीडियो। तो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान। क्या कह रहा है? घन है अपने पास, ठीक है। क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है किसके बराबर है? उस घन के आयतन के बराबर। किसके बराबर है? आयतन के बराबर। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है। तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? घन का विकर्ण। ये सब चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको पता चले कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ठीक है मित्रों, इससे एक आपके मस्तिष्क में एक एक इमेज बनती है। क्या बनती है मित्रों? इमेज बनती है, जिससे कि आपको क्या होगा, फटाफट क्वेश्चन समझ में आएगा और फटाफट हो जाएगा। इसलिए ये लिख के बता रहा हूँ। ठीक है मित्रों, इन विकर्ण निकालना है। घन का विकर्ण क्या होता है? जरूर आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो अभी याद करें मित्रों। क्या होता है? अंडर रूट 3a। ए मतलब भुजा। क्या होती है? ए का मतलब भुजा की लंबाई। ठीक है, अभी याद करें, क्योंकि सूत्र याद नहीं होंगे तो प्रश्न कैसे होगा? ये बेसिक नींव है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6a का वर्ग बराबर आयतन क्या होता है? a का घन या क्यूब। ठीक है मित्रों, अब आपको पता है कैसे करेंगे इसको। ए स्क्वायर को क्या ले जाएंगे? ए स्क्वायर को क्या ले जाएंगे? बटे में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि ये गुणे में तो बटे नीचे आराम से जा सकता है। अब ये ए की घात 2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1 बचा। तो एक क्या आया अपने पास? 6 आ गया। ठीक है, इसमें इकाई दे रखी है, इकाई नहीं दे रखी है। ठीक है, तो 6 इकाई मान लेते हैं। ठीक है, इकाई दे नहीं रखी है तो 6। ए क्या आया मित्रों? 6 आया। कैसा आया? समझ में आ गया। जब भी नीचे की घात ऊपर जाती है तो माइनस होती है। 3 में से 2 गए तो 1 आया। क्या आया मित्रों? आधार बराबर है तो घाते बटे में तो क्या हो जाएगी? नीचे वाली ऊपर जाएगी तो माइनस होगा। ठीक है, ऊपर वाली नीचे आए तो भी माइनस होता है। ठीक है मित्रों, 3 में से 2 गए तो 1। भुजा की लंबाई कितना है? 6 इकाई। अब क्या करें? यहाँ रखते हैं अंडर रूट 3 इंटू 6। तो क्या आ गया? 6 अंडर रूट 3। क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा अ। क्या आ जाएगा मित्रों? अ आंसर आ जाएगा। ठीक है, अ आंसर आ गया। ठीक है, ये इकाई में। ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आते हैं मित्रों। ठीक है, आप सोचना सरल है, आसानी से हो जाएगा। एग्जाम में आएगा तब अपन बात करेंगे। ठीक है मित्रों, वहां गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन आगे आपके सामने। आप मेरे से देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा मित्रों? सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या नीड है। और कमेंट जरूर करें। क्या करें मित्रों? कमेंट करेंगे, उससे मुझे पता चलेगा कि आपकी क्या नीड है, आपको कितना समझ में आ रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, इसका लेवल बढ़ा है घटा है, क्या करे आप जरूर बताएं। ठीक है मित्रों, इससे भी अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, पर वो आपका समय ज्यादा लेगा। तो सीधी सी बात है, बड़े प्रश्न समय ज्यादा, छोटे प्रश्न समय कम। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उस हिसाब से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है मित्रों। आपके 100 प्रश्न आएंगे, जितने भी आएंगे सब प्रश्न आपको नहीं करने। कितने करने? 80% का एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। 80% पेपर को हल करना है, तो 20% वो हार्ड वाले होते हैं, वो अपन को आपको पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस से पता चलेगा कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा प्रश्न आपके एक्यूरेसी एकदम राइट है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। एक
384 वर्ग सेंटीमीटर के सतह क्षेत्र वाले बड़े घन को पिघलाकर प्राप्त सामग्री से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक सतह क्षेत्रफल 96 वर्ग सेमी है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले मित्रों ये प्रश्न पढ़े और आप खुद सेल्फ ट्राई करें, ठीक है। फिर देखना है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है मित्रों? थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। अपन हमेशा क्या प्रश्न करते हो और होता क्या है, ये प्रश्न आपको कौन से बिल्कुल क्लियर कर देगा, ठीक है मित्रों। मैं अब कर रहा हूं आपका आंसर और मेरा आंसर मैच जरूर करना मित्रों। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस प्रश्न को आप खुद पेन और पेपर लेके करें। आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, हमने ऐसे प्रश्न बहुत कर रखे, पर आप ट्राई जरूर करना मित्रों, ठीक है मित्रों। ठीक है, ट्राई किया इसके लिए धन्यवाद। अब मैं करता हूं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है मित्रों? 384 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये बड़े घन का। अब क्या करना है? छोटे घन का क्षेत्रफल, छोटे घन का कितना दे रखा है? छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है मित्रों, बराबर कितने दे रखा है? 96 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या 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 कह रहा है? बड़े घन था, इसको पिघलाकर कितने छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने? 96 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर वाले क्या घन बनाए। ये पूछ रहा है कितने बनाए, ठीक है। क्या करें मित्रों? इसका भाग इसमें दे दे। बताओ मित्रों। नहीं मित्रों, ठीक है। हमेशा देख लो क्या घनों की संख्या, ठीक है, घनों की संख्या निकालना है, या सूत्र लिख देता हूं, ठीक है। छोटे घनों की संख्या निकालना हो, उसका सूत्र क्या होता है मित्रों? ठीक है, ध्यान से देखना। बड़े घन का आयतन मित्रों क्या होना चाहिए? हमेशा आयतन में होना चाहिए। क्या? ठीक है, आयतन। और नीचे क्या आएगा? छोटे घन का आयतन, ठीक है मित्रों, आयतन, ठीक है मित्रों। बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। यहाँ क्या दे रखा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। पहले अपन को आयतन निकालना पड़ेगा, फिर घनों की संख्या निकलेगी, ठीक है मित्रों। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। ये प्रश्न इसलिए लिया मैंने क्योंकि आपका थोड़ा ब्रेन स्ट्रोमिंग कर दे, ठीक है, थोड़े दिमाग में हलचल पैदा कर दे, ठीक है। ठीक है, अब क्या है? इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² बराबर 384। कैसे हल करेंगे? 6 का नीचे चला जाएगा, ठीक है, फिर क्या कर देंगे? देखो मित्रों कैसे क्या करेंगे। 6 का भाग दे देते हैं 384, ठीक है। कितनी बार जाएगा? ठीक है, 6 छतारंग 36, 2 बजे 24, 6 चौक 24, ठीक है। 1 का स्क्वायर इधर आया जाएगा तो क्या आ जाएगा? ठीक है, ये इधर कर देते, कोई बात नहीं। क्या करें? इधर कर देते, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। √64। क्या किया मित्रों? ध्यान से देखना, इधर ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। 64 का वर्गमूल किसका होता है? 8 का, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा की लंबाई कितने है? 8 सेंटीमीटर। छोटे वाला भी कैसे करना है? घन, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6² बराबर 96। 6 का भाग 96 में एक बार और 3 36 6 बार, ठीक है। ए का मान क्या आया? a² हट जाएगा, इधर का जाएगा वर्गमूल, कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बड़े घन का आयतन क्या होता है? AQ। AQ मतलब बड़े वाले का क्या आ जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8। छोटे वाले का क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। क्या है? घन का आयतन क्या होता है? AQ। AQ मतलब A को 3 बार गुणा करना, ठीक है। बड़े वाले का 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले का 4। काट दें, 4 का बड़ा 2 बार, 4 का बड़ा 2 बार, 4 का बड़ा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 घन आ गए, ठीक है। कौन सा आंसर राइट हो गया? कौन सा राइट हो गया? आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्रों। प्रश्न कितना अच्छा था नहीं था मित्रों? अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना मित्रों, ठीक है। अच्छा लगा हो तो बिल्कुल करना, ठीक है। अब इसके साथ ही तीसरा प्रश्न मित्रों, ठीक है, तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न पढ़े और ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। हाँ, अब तीसरा प्रश्न देखो, पढ़े और पेन कॉपी से करने की कोशिश करें। देखो मित्रों, प्रैक्टिस इज परफेक्ट। क्या करती है? ठीक है, उल्टा बोल क्या?
परफेक्ट इज प्रैक्टिस, ये भी उल्टा है, कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, एक्यूरेसी 90% से अबव चाहिए। कोई भी प्रश्न आप करें, मतलब 10 प्रश्न किए तो 9 प्रश्न आपके हमेशा राइट होना चाहिए, वो होती है एक्यूरेसी। ठीक है, 90% तो बहुत ज्यादा है, पर 70 से 90 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है मित्रों, ठीक है, इस पे ध्यान जरूर दें। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने, दो गन है, ठीक है, जिसका प्रत्येक का आयतन कितना है, 27 सेंटीमीटर। A1 गन का आयतन कह रहा है ना, हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन ही होता है। V1 बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और V2 भी क्या है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दो आयतन है, दो गन है, उनका प्रत्येक आयतन 27 सेंटीमीटर है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, इन दोनों को क्या किया, क्या किया, देखो दोनों घनाभ है, ठीक है, दोनों गन है, सॉरी, दोनों गन है, दोनों गन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसने पिघला कर नहीं कहा। देखो मित्रों, एक ध्यान से प्रश्न पढ़ना, देखो इसमें क्या कह रखा है यार, देखो संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलकों मतलब ये गन है और ये भी गन है, इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया। ठीक है, ये लाइन, ठीक है, यहाँ से या मैं ऐसे खींच देता हूँ, कैसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया। ठीक है, ऐसे मिला दिया। ठीक है, आप दो गन लेना, चौक के डब्बे लेना, दोनों गन को मिला दिया, ऐसे संलग्न फलक मिला दी। ठीक है, ध्यान रखना, आयतन पिघला कर नहीं कहा, पिघला कर कहता तो आयतन जोड़ के करते। ठीक है, फिर भुजा की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, फिर क्या निकाल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्र मतलब संपूर्ण पृष्ठीय, जब तक इसने वृत्त का नाम लिया है तब तक आपको संपूर्ण ही निकालना है। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है मित्रों, ये आपको निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। कैसे करेंगे, देखो घन है, ठीक है, दोनों घन है। ठीक है, घन, सबसे पहले इसकी क्या कर दो, भुजा की लंबाई निकाल दो। ठीक है, भुजा की लंबाई ये किसके बराबर होता है, ए क्यू के। किसके बराबर होता है, ए क्यू के। घन का आयतन किसके बराबर होता है, भुजा क्यू, भुजा घन। ठीक है, घन अगर इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, घनमूल। क्या बन जाएगा, घनमूल। तो ए 27 किसका घनमूल होता है, 3 का, तो क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी भी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, प्रश्न ध्यान से पढ़ना, दोनों फलकों को मिला है, इसने न कहा कि पिघला कर। ठीक है, ध्यान रखना, पिघला कर होता है क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर अपन कौन सा सूत्र लगाते हैं, ए क्यू बराबर 54 सेंटीमीटर, फिर भुजा की लंबाई निकालते हैं, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। पर इसने ऐसा नहीं कहा, इसने क्या कहा है, फलक मिला दिए। कैसे फलक मिला दिए, जैसे ऐसे, ये मोबाइल है मित्रों, इसका देखो यहाँ से ये फलक, यहाँ से, और ये दोनों मिला दिए। ठीक है, ऐसे कह रहा है, न कि पिघला कर। ध्यान रखना मित्रों, यही तो कंपटीशन एग्जाम है, शब्द शब्द का खेल है। ठीक है, शब्द जितने ज्यादा आपने समझ लिए उतने आसानी से प्रश्न हो गया मित्रों। ठीक है, अब क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या चाहिए मुझे, लंबाई चाहिए, बी मतलब चौड़ाई चाहिए, एच मतलब ऊंचाई चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो इसको समझना, देखो ये इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, इस गन की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस गन की भी सेम टू सेम होगी, ये 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या बनी, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, क्या बनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है मित्रों, ऊंचाई कितनी बनी, ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई सेम ही रहेगी 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर ही रहेगी। चौड़ाई इसके पीछे ये वाला चौड़ाई होगा। ठीक है मित्रों, ये इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है मित्रों, ये इसके पीछे ही हो। ठीक है, इसकी कोई भी, सबकी चौड़ाई सेम ही रहेगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, किसमें फर्क आया, खाली लंबाई में फर्क आया, पहले 3 था, अब 6 सेंटीमीटर हो गया। आप खुद डब्बे लेना और उसको जोड़ के देखना। ठीक है मित्रों, जरूर देखना मित्रों, देखोगे तो ही आपको पता लगेगा। ठीक है मित्रों, कोई भी कुछ भी ले लेना, 2 घन ले लेना, उनको जोड़ के देख लेना, पता लग जाएगा। अब क्या निकालना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 एल और बी, 6 इंटू 3, फिर क्या होता है, बी एच 3 इंटू 3, फिर प्लस एच एल 3 इंटू 6। ठीक है, अब कर दो गुणा 18, 9, फिर 6 18, जोड़ दो, कितना आएगा, 18 36 और 9
45, क्या है 2 इंटू 45, कितना है 90 सेंटीमीटर वर्ग। कौन सा आंसर राइट हो गया? 90 वाला स। कौन सा आंसर है? स आंसर राइट हो गया। अच्छे से अच्छा समझाया, बेस्ट से बेस्ट आपको दिया है, तो इस बात पे क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं वीडियो लंबी तो नहीं बनी। अगर लंबी नहीं बनी होगी तो अपन एक और मेरे पास 3 प्रश्न है। ठीक है मित्रों, इतनी इनफ है मित्रों। ठीक है, इसके आगे और एक पार्ट लेंगे, उसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने ले रखे हैं, 3 प्रश्न और हैं। तो मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।